सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दें। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की बात करना चाह रहा हूं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल 13 अप्रैल 2026 को एक नोटिस जारी किया है राजस्थान सरकार को और सेंट्रल सरकार को। असल में है क्या ये? आपको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने एंटी कन्वर्जन लॉ पारित किया जिसका नाम रखा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। तो इसमें बहुत कड़े प्रावधान रखे गए, जैसे 1 करोड़ जुर्माना और उम्र कैद, इस प्रकार के मतलब कम से लेकर ज्यादा से ज्यादा तक सजा और बहुत सख्त कानून बनाया गया। इसके बावजूद भी हम लोगों ने, यानी कि मैं और राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूं, हम लोगों ने इसका स्वागत किया था, इस कानून का, और हम लोगों ने प्रस्ताव भी पास किया था। मैं आपको दिखाता हूं, हमने प्रस्ताव पास किया था कि हम इस कानून का स्वागत करते हैं। और यह प्रस्ताव हमने पास किया था 10 सितंबर 2025 को। 10 सितंबर 2025 को हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था। और इसमें प्रस्ताव में यह लिखा था, जो मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, कि इस बैठक में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 पर चर्चा की गई। ठीक है, यह अधिनियम 9 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। बिशप अमरदीप कृष्ण सहित सभी सदस्यों ने इस अधिनियम का स्वागत करते हुए इसमें एक संशोधन की बात रखी। तो हम लोगों ने इसका स्वागत किया, मैंने भी इसका स्वागत किया, और हम लोगों ने स्पेशली प्रस्ताव पारित किया राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल में कि हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक संशोधन की मांग भी रखी, और संशोधन की मांग ये रखी कि इसमें अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसको दंड भी मिले, क्योंकि आजकल रंजिशवश कोई भी झूठी शिकायत कर देता है तो उसको दंड मिले। और ये हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया। 9 सितंबर को 2025 को राजस्थान विधानसभा ने यह पारित किया था, और अगले दिन ही हम लोगों ने मीटिंग बुला ली थी 10 सितंबर 2025 को, और हम लोगों ने इसका स्वागत किया था, और अखबारों में भी आया था कि हम लोगों ने इसका स्वागत किया है, राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल ने इसका स्वागत किया है। लेकिन एक संशोधन की मांग की है कि संशोधन किया जाए कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने एक इलाके के हालात को फिर देखा। 15 नवंबर 2025 को फिर हम लोगों ने राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जो मेरी अध्यक्षता में थी। उसमें असल में क्या था कि अखबारों में बहुत सी खबरें छपने लगी। बैठक में अखबारों में छप रही धर्म परिवर्तन की झूठी खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बहुत सी झूठी शिकायतें होने लगी। बिशप अमरदीप कृष्ण ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हम तो राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 का स्वागत कर रहे थे, मगर अखबारों में छप रही खबरें और इलाके में मिल रही जानकारियों के मुताबिक वैध धर्मांतरण की बहुत सी झूठी शिकायतें की जा रही हैं। तो ये फिर हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया। उसके बाद इधर है और उसके बाद यहां पर भी है। तो ये प्रस्ताव फिर पास किया हम लोगों ने भी। खबरों में छप रहा था, जैसे 22 सितंबर 2025 को अखबार में खबर छपी थी, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा था और उन्होंने झूठा केस कर दिया, अभी ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 7 अक्टूबर 2025 को खबर छपी थी, यहां खाटलबाना का केस था और आपसी रिश्तेदारी का कोई मामला था और उन्होंने वैध धर्मांतरण का केस करा दिया। 12 अक्टूबर 2025 को भी यही घटना हुई, आपसी पति पत्नी का झगड़ा था और उन्होंने भी धर्मांतरण का केस करा दिया। तो जब हम लोगों ने ये सब खबरें पढ़ी अखबारों में, और फिर हम लोगों ने इलाके से जानकारी ली, जांच पड़ताल की, और इलाके से और जांच पड़ताल करने से
हमें जो जानकारी मिली वो मिली कि ये झूठे केस थे सारे। और लेकिन अखबारों में खबरें छपने के कारण थोड़ा माहौल खराब हो गया। तो फिर हम लोगों ने यह निर्णय लिया, इसलिए उपरोक्त हालातों से यह देखा जा रहा है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग आपसी लड़ाई झगड़े के कारण धर्म परिवर्तन की झूठी शिकायतें कर रहे हैं। तो सभी ने इस पर विस्तार से चर्चा की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिनियम के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई जाएगी। इस जनहित याचिका लगाने का सारा अधिकार बिशप अमरदीप, जो राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष है, उसको दिया जाता है। और फिर इसमें यह भी प्रस्ताव पास किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलक से इस मामले में हम लोग संपर्क करेंगे। और फिर हम लोगों ने आखिरकार 30/1/2026 को हम लोगों ने फिर फाइनली प्रस्ताव पास कर दिया कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ये जो मीटिंग हुई इसमें भी लिखा कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है राजस्थान की ओर से बनाया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई जाए। बैठक में विचार विमर्श करने के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष बिशप अमरदीप क्रिश्चियन इस काम के लिए अधिकृत किए जाते हैं और यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट व अन्य कोर्ट ट्रिब्यूनल के समक्ष रिट याचिका लगानी और विशेष अनुमति याचिकाएं और मतलब जितना भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुझे अधिकृत किया गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई। बात यह है कि इसमें भारत का संविधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो एंटी कन्वर्जन लॉ राजस्थान की ओर से बनाया गया था, राजस्थान सरकार की ओर से बनाया गया था। फिर भारत के संविधान अनुच्छेद 21 का, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, निजता और गरिमा का अधिकार है, उसका भी उल्लंघन है। फिर अनुच्छेद 14 समानता का जो अधिकार है उसका भी उल्लंघन है। इसमें जो हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई उसमें यह भी हम लोगों ने लिखा कि इस अधिनियम में दुर्भावनापूर्ण झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। कोई भी झूठी शिकायत कर देगा तो इस अधिनियम में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें झूठी शिकायत करने वाले के लिए कोई दंड नहीं है और बरी होने वाले व्यक्ति के लिए कोई मुआवजे का उल्लेख नहीं है। जिसको जेल में रखा, जहां जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उसको अगर वो बरी हो जाता है तो उसको उसके लिए मुआवजे का भी कोई प्रावधान नहीं है। फिर इस अधिनियम की धारा 5/6, 10/3 और 12 और 13 न्यायिक परीक्षण के बिना जब्ती और विध्वंस की अनुमति देना पूर्णतः कानून के शासन का उल्लंघन है। तो ये आदेश ये हम लोगों ने जो याचिका लगाई थी, तो फिर कल ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। और हमारी ओर से जो बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं बलराज सिंह मलक, आप जानते हैं उनको, बहुत सी वीडियो उनके वायरल होती हैं, वो थे। और 3 जो थे एडवोकेट उनके 7 सहायक के तौर पर वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब 13/5/2026 को यानी कि 4 हफ्ते का समय दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर जो है सरकार जो है इसका जवाब दे। और आज अखबारों में भी बड़े फ्रंट पेज पे ये खबर छपी हुई है। मैं आपको दिखाऊं तो राजस्थान पत्रिका में भी फ्रंट पेज पर यह खबर छपी हुई है। राजस्थान पत्रिका, यहां धर्म से परिवर्तन कानून शीरे कोर्ट में एक और याचिका, इसमें यह सारा दिया हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिशप अमरदीप क्रिश्चियन की याचिका पर सुनवाई की और सरकार को नोटिस भेजा है। निश्चय हम लोग इसमें विजय पाएंगे और इस कानून को, पहली बात तो पूरी तरह जो कानून है एंटी कन्वर्जन लॉ है, पूरी तरह से खारिज किया जाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। फिर भी अगर सरकार ऐसा नहीं भी करती तो भी इसमें जो बड़े बड़े संशोधन करने वाले हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगी और निश्चय ही
परमेश्वर हमारे पक्ष में फैसला देंगे। सो आप प्रार्थना करते रहिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दें और परमेश्वर आपके साथ रहें।